आज की जदीद दुनिया में फौज से जल्दी रिटायरमेंट लेने वाले बहुत से फौजी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज खोल लेते हैं या किसी बड़े थिंक टैंक के साथ जुड़ जाते हैं। फौज एक नौकरी ही नहीं बल्कि एक जज्बा है और यही वजह है कि जब फौजी रिटायर होता है तो अक्सर औकात उससे नई जगह नौकरी ढूंढने में भूल चूक हो ही जाती है। और यही भूल हुई 2014 में पाक फौज से रिटायर्ड होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर से। मगर ये गलती कैसे हुई, ये कहानी इंतहाई दिलचस्प है। इस्लामाबाद बहरिया टाउन में रहने वाले कर्नल साहब ने अपनी सीवी नौकरी की तलाश में इंटरनेट पर डाली। इनकी सीवी में कुछ ऐसी भी चीजें दर्ज थीं कि जो पड़ोसी मुल्क भारत की खुफिया एजेंसी रा ने नोट की। इन चीजों में सबसे अहम और बुनियादी चीज ये थी कि कर्नल साहब ने अपनी सीवी में लिखा था कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी में भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। कुछ ही अरसे में स्ट्रीट सोल्यूशन नामी कंपनी ने कर्नल हबीब से राब्ता किया, उन्हें नौकरी की ऑफर दी और वो भी $8,000 माहाना तनख्वाह पर। इस कंपनी और कर्नल साहब के दरमियान जनवरी 2017 से इन ईमेल्स का सिलसिला शुरू हुआ। ईमेल्स में मार्क थॉम्पसन नामी शख्स ने खुद को स्ट्रीट स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन नामी कंपनी का सीनियर रिक्रूटर जाहिर किया और इन्हें इंटरव्यू के लिए खटमंडो बुलाया। कर्नल हबीब जाहिर को खटमंडो आने के लिए बिजनेस क्लास की टिकट भी दी गई। भारतीय खुफिया एजेंसियों की जानिब से हबीब जाहिर को पुरकशिश मराद का झांसा देकर बाकायदा फंसाया गया और इस बात के सबूत इस चीज से भी जाहिर होते हैं कि BBC न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में इस केस के हवाले से कई अहम सवाल खड़े किए थे और बताया था कि इंडियन एक्सप्रेस ने कर्नल हबीब के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें कहा गया था कि कर्नल हबीब कुलभूषण यादव को गिरफ्तार करने वाली खुफिया टीम का हिस्सा रहे थे। मार्क थॉम्पसन ने हबीब जाहिर की रिहाइश के लिए खटमंडो में हयात रीजनी नामी होटल में बुकिंग करवाई। हबीब जाहिर को ईमेल के जरिए होटल बुकिंग कंफर्मेशन नंबर 226339 भी भेजा गया। हबीब जाहिर के लिए खटमंडो में 6 से 9 अप्रैल तक होटल में बुकिंग कराई गई थी। मगर फिर ये कहानी ऐसी घूमी कि कर्नल साहब भी गायब हो गए और उनके बाद मार्क थॉम्पसन भी मंजर आम से गायब हो गया। इसके बाद से ही स्ट्रीट सॉल्यूशंस की वेबसाइट भी बंद है। वाकई के बाद जब तहकीकात का सिलसिला शुरू किया गया तो पता चला कि स्ट्रीट सॉल्यूशंस वेबसाइट का होस्ट सर्वर भारत में था। वेबसाइट को प्रोटेक्शन प्राइवेसी प्रोटेक्ट ऑस्ट्रेलिया नामी कंपनी दे रही थी। फिर जिस बरतानवी नंबर से कर्नल हबीब को नौकरी के सिलसिले में कॉल्स मौसूल होती रही वो बरतानवी मोबाइल नंबर भी जाली निकला। तब जाकर ये राज खुला कि खेल कोई और ही है, यानी एक सीधा साधा झांसा और मुकम्मल मालूमात के बाद किसी को फंसाना। इस सारे मामले में एक काम कर्नल साहब ठीक कर गए थे कि जो उन्होंने खटमंडो एयरपोर्ट और लंबीनी एयरपोर्ट से अपने घर वालों को तस्वीर और मैसेज भेजा जिससे इनका नेपाल पहुंचना साबित हुआ। कर्नल हबीब ने खटमंडो एयरपोर्ट और अपने बोर्डिंग पास की तस्वीर व्हाट्सएप के जरिए अहले खाना को भेजी। इनकी ईमेल्स का डाटा जब चेक किया गया तो उनकी सारी टाइमलाइन सामने आ गई। 8 फरवरी को मौसूल ईमेल में हबीब जाहिर को 10 रोज में एयर टिकट और दीगर दस्तावेजात की फराहमी की यकीन दहानी करवाई गई। 22 फरवरी को ईमेल के जरिए इंटरव्यू का पहला मकाम तब्दील करने की इत्तला दी गई। फिर हबीब जाहिर को इंटरव्यू के नए मकाम से बर वक्त आगाह करने की यकीन दहानी कराई गई। एक ईमेल में हबीब जाहिर को बताया गया कि इंटरव्यू पैनलिस्ट एक प्रोजेक्ट में मसरूफ है, लिहाजा इसकी मसरूफियत के बायस हबीब जाहिर को मार्च के तीसरे हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा। 4 अप्रैल की ईमेल के जरिए हबीब जाहिर को मोबाइल पर इंटरनेट ऑन रखने और अपनी लोकेशन से मुतल्लिक मुसलसल आगाह रखने का कहा गया। 16 मार्च को भेजी गई ईमेल में हबीब को ओमान एयरलाइन का बिजनेस क्लास टिकट फराहम किया गया। ईमेल में हबीब जाहिर को खाने पीने और सफरी अखराजात के बिल संभाल कर रखने का कहा गया। जिसके बाद बुधा एयरवेज के जहाज के सामने बनाई गई तस्वीर के बाद कर्नल हबीब को आज तक दोबारा नहीं देखा गया है। ये वो आखिरी तस्वीर थी जो उन्होंने अपने घर वालों को व्हाट्सएप की थी। फिर कुछ ईयर से बाद कर्नल रिटायर्ड हबीब जाहिर को अगवा करने वाले तीनों अहम किरदार भारतीय साबित हो गए। सफल चौधरी नामी भारतीय शहरी ने उनके लिए टिकट खरीदा जबकि ये एजेंट जाहिरी तौर पर नेपाल में लोकल टूरिस्ट गाइड है। साबू रजोरा नामी भारतीय शहरी ने कर्नल हबीब के लिए होटल में बुकिंग करवाई। ये लड़की जलजले नामी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम करती है। डोली रेंशन नामी भारतीय शहरी ने कर्नल हबीब को एयरपोर्ट से साथ लिया था। ये वो मालूमात थी जो साबित करने के लिए काफी थी कि कर्नल हबीब की गुमशुदगी और अगवा में भारतीय खुफिया एजेंसी रो का हाथ है। तमाम मालूमात सामने आने के बाद भारत का असर रसूख, भारतीय एजेंसियों का नेपाल में किरदार, खुली सरहदें, कर्नल हबीब को फंसाने में भारतीय वेबसाइट, भारतीय किरदार, मोबाइल फोन का भारतीय सरहद के करीब जाकर सिग्नल खत्म करना, ये तमाम सबूत साबित करते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर को रा ने बाकायदा जाल बिछाकर फंसाया और इसका मकसद कर्नल हबीब को पाकिस्तानी जासूस जाहिर करके कुलभूषण केस में कुलभूषण यादव को बचाने के लिए यह हथकंडा इस्तेमाल करना था। लेकिन कर्नल हबीब के घर वालों की बर वक्त FIR और पाकिस्तानी मीडिया पर उनकी नेपाल से गुमशुदगी की खबर से भारत इस कहानी पर खेल नहीं सका। नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने ने भी बर वक्त नेपाली दफ्तर खारजा के साथ मामला उठाया, लेकिन नेपाल ने सरकारी तौर पर पाकिस्तानी सफारत खाने को आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी और ना ही इसका कोई इम्कान है, क्योंकि 2010 में पाकिस्तानी सफारत खाने
के एक एहलकार को सफारत खाने से चंद कदम के फासले पर 8 गोलियां मारी गईं और इस वाकये की रिपोर्ट आज तक नेपाली हुकूमत की जानिब से नहीं दी गई कि गोलियां किसने और क्यों मारी। कर्नल हबीब के केस में भारत की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मीडिया ने इस वाकये को एस्टेब्लिश करने में अहम किरदार अदा किया कि कर्नल हबीब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कब्जे में ही हैं।